ऑलराइट एवरीवन, दिस इज लेक्चर 3 ऑफ कंप्लीट जावास्क्रिप्ट सीरीज एंड इसमें हम बात कर रहे होंगे ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, सभी चीज़ों को देख रहे होंगे, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल, हिट द बेल आइकन बटन टू लाइक अगर अभी तक लाइक नहीं किया, साथ में 2 कमेंट अगर आपको वीडियो पसंद आती है। सो ऑलराइट, ओके, बात करते हैं operators in JavaScript. By the end of this video, you will clearly understand how arithmetic operators works, assignment operators, comparison, ternary, logical and हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, सभी को हम कम्प्लीटली समझ रहे होंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, इस तरीके से काम करते हैं JavaScript में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, मतलब ये बेसिक मैथ ऑपरेशन जैसे हमारे होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूज़ में आते हैं जावास्क्रिप्ट में। ओके, तो यार सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, एंड डिवाइडर। ओके, तो इनको हम यूज़ करते हैं, मतलब अगर आपको एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए इसी तरीके से हमारे पास मॉड्यूलर का साइन होता है। इसे अलग तरीके से यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट में, जो हमारे लिए परसेंटेज का साइन होता है, मतलब मैथ में इसे अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। जब भी हमें रिमाइंडर देखना होता है, जब भी हम मतलब 10 को डिवाइड करते हैं 5 से, उसका रिमाइंडर क्या है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, किसी चीज़ का हमें रिमाइंडर क्या मिला है, ठीक है, एंड मतलब जो हमारा, ओके, तो उस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जो हमारा परसेंटेज साइन होता है, एंड कीबोर्ड पे आपको मिल जाएगा। ओके, क्या, एंड इसी तरीके से हमारे पास एक्स, मतलब अगर आप इस तरीके से टू एस्टेरिक, जो हमारे पास स्टार्स होते हैं कीबोर्ड पे, कुछ इस तरीके से एस्टेरिक साइन जो हमारे होते हैं कीबोर्ड पे, अगर हम इन्हें इस तरीके से टाइप करते तो हमारे एक्सपोनेंट के लिए, मतलब जैसे अगर हमें किसी का ये चाहिए पावर, अगर हमें लिखनी हो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से, तो हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इन सभी को हम देख रहे होंगे, तो चलिए यहाँ पे ओपन करते हैं VS कोड एंड सभी को समझते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड ये होते हैं हमारे कुछ बेसिक मैथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो या इससे पहले जो हमारा वीडियो 2000 में हमने अलग फोल्डर क्रिएट नहीं किया था, बट वीडियो की देर में हमने अलग फोल्डर क्रिएट किया, तो बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ऑपरेटर्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ये हमारे कॉमन्स होते हैं, जिसमें मैंने बेसिक सी बात कर ली है। अगर आप डबल स्लैश कुछ इस तरीके से लिखते हो, तो हमारे कमेंट के लिए कोड में मतलब यूज़ में आते हैं। जब भी आप किसी कोड को कर रहे हो, अगर आप उसको थोड़ा सा कमेंट करना चाहो उसके बारे में, कुछ इस तरीके से कि कोड किस बारे में है, क्योंकि जो दूसरे डेवलपर्स को हेल्प कर रहा होगा, जब भी कोई आपकी वेबसाइट चेक करेगा, मतलब जब भी कोई आपका कोड चेक करता है, तो उस टाइम पे अगर कोई दूसरा डेवलपर उस कोड को पढ़ रहा है, तो कमेंट्स उसे और बेटर हेल्प कर रहे होंगे। एंड अगर आप एक अच्छे डेवलपर हो, तो वो कमेंट्स यूज़ करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंगल लाइन कमेंट कुछ इस तरीके से लिखते हैं, मतलब कमेंट्स जैसे हमारा कोड इग्नोर करता है, एंड डबल लाइन कमेंट्स के लिए हम जावास्क्रिप्ट में अगर आप कंट्रोल अल्ट ये क्लिक करोगे इस तरीके से लिनक्स पे, तो इस तरीके से आ जाएगा, एंड विंडोज़ पे शायद से कंट्रोल अल्ट नहीं, अल्ट शिफ्ट ई, एंड मैक ओएस पे कमांड शिफ्ट ए। ठीक है, तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए इसके अंदर आप मल्टी लाइन मतलब ये कर सकते हो, स्पेल कर सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे अपना कमेंट लिख सकते होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो हमारा सिंगल लाइन कमेंट है वो सिर्फ एक लाइन के लिए काम करता है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो हमारा एडिशन का जो ये इस तरीके से, एंड हमारा सब्ट्रैक्शन, एंड इस तरीके से हमारी ये आ जाएगा, एंड मॉड्यूलस हमारे पास ये होता है एक्सपोनेंट के लिए, एंड ये होता है इंक्रीमेंट, एंड ये होता है डिक्रीमेंट। ठीक है, इन सभी को देखेंगे किस तरीके से। जब भी हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो हमें दो ऑपरेंड मेनली चाहिए होते हैं, एक हमारा ये हमारा ऑपरेटर है, दो ऑपरेंड हमारे होते हैं। ऑपरेंड क्या होते हैं, मतलब जिनके साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, हमने इससे पहले वेरिएबल्स के बारे में बात की थी। हमारे पास लेट ए इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, इस तरीके से कुछ, एंड इसी तरीके से हमारे पास एक बी है जिसके अंदर हमारे वैल्यू है 20। ठीक है, ए के अंदर 10, बी के अंदर 20, इतना हमने मतलब वेरिएबल्स के बारे में हमने कल देख लिया था। वैल्यूज़ को हमने देख लिया था, हमारे हमने बताया था कि हमारे पास प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, नॉन प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव टाइप्स में हमारा जो ये नंबर है हम अभी इसे यूज़ करें, क्योंकि जो हमारे मतलब मैथ ऑपरेशंस होते हैं, ये जो हमारे
एरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, इसमें में नंबर के साथ हमारे परफॉर्म होते हैं, तो सिंपल है, ठीक है। सो या ए में हमारा 10 है, बी में 20 है। अगर हमें इनका सम चाहिए तो हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं, एक तो ए एक बी, ठीक है, ऑपरेंड हम इन्हें कहते हैं, एंड ये हमारे ऑपरेटर्स हैं जो हमारा यहाँ पे है। तो जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं इसमें एक चीज़ है, इन दो को मतलब इन दो को छोड़ के हमें हर किसी के साथ दो ऑपरेंड्स ये होते हैं, सिंगल मतलब अकेले काम नहीं करते। दो ऑपरेंड किस तरीके से, यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर हमारे पास बी नहीं होता तो हम एडिशन नहीं कर पाएंगे, अगर हमारे पास ए नहीं होगा तो हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। हमें दो वैल्यूज चाहिए जब भी हमें ये एडिशन करना होता है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सिंपल है, हमें दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर इस सम को मैं भी प्रिंट करूँ, अगर मैं इसे कंसोल और लॉग करूँ, हमारे पास आएगा 30। यहाँ पे अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो हमारे ब्राउजर में यहाँ पे आ जाएगा 30। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ इसे, एंड यहाँ से इंस्पेक्ट पे आप अगर कंसोल करते हो तो यहाँ पे आपका 30 आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हमने सम निकाल लिया। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे, ये हमारा एडिशन, हम इसे कहेंगे कंट्रोल, इसे हम एडिशन, मैंने यहाँ पे 30 लिखा है डायरेक्टली, तो इसे कट करते हैं एंड इससे डायरेक्टली यहाँ पे ऐड करते हैं, एंड यहाँ पे आप देखो तो हमारे 30 आ रहा है, ठीक है, या तो सही है। एंड थर्ड हमारे यहाँ पे लेट, हमें यहाँ पे चाहिए सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन के लिए हम ए माइनस बी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10, क्योंकि बी क्या है, बी 20 है, एंड अगर 20 को हम माइनस के बाद रखेंगे तो ये 20 बनता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो शुड लॉग, तो हमारा सब्ट्रैक्शन है, अगर हम इसे देखें तो ये हमारा रहेगा -10, ठीक है। ये कुछ बेसिक मैथ ऑपरेशन है जो आपको पता होना चाहिए। एंड इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन ले तो हमें क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बी, एंड 10 मल्टीप्लाई अगर 20 करेंगे तो हमारे पास 200 आएगा। तो इसे कंसोल डॉट लॉग करें, मल्टीप्लिकेशन, ओके। एंड कंसोल डॉट लॉग हमने सिंपली बताया था हमारे लिए कंसोल में वैल्यूज़ को लॉग करता है। एंड ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प कर रही होंगी, इन्हें बेसिक वे में नहीं लेना, आगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होंगी, एंड आपकी लॉजिक बिल्ड कर रहे होंगे। तो इन चीज़ों पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है एंड सभी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे लिए सारी चीज़ें अभी काम कर रही है, ठीक है। हमने देख लिया हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, मतलब हमने दो वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट किए। फिर इनके साथ एडिशन अगर हमने करना है तो ए प्लस बी हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ पे ए प्लस बी लिखना है, हम अगर चाहें तो 10 प्लस 30 भी 20 भी लिख सकते हैं, 10 प्लस 50 भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे लिए एडिशन हो जाएगा एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में इसी तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 30 40 माइनस ये करना है 30, तो यहाँ पे ही हमारे लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन है जो कुछ इस तरीके से काम कर रहे होंगे, ओके। तो इतना हमने देख लिया, मतलब एडिशन हमने देख लिया, सब्ट्रैक्शन हमने देख लिया, एंड मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे देख लिया, ओके। अब हम यहाँ पे इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्स्ट डिवीजन इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे 20/10, ओके। अब इसका क्या आंसर आता है उसे हम कंसोल और लॉग करवाते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो ये ज़्यादा मतलब अभी ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे 2 आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितने बार डिवाइड होगा वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ओके। सो या डिवीजन हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे अगर मॉड्यूलस को देखें, मॉड्यूलस को अगर देखें, मॉड्यूलस हमारे लिए किस तरीके से काम करता है, मॉड्यूलस, इनका जो रिमाइंडर होगा, इनका रिमाइंडर हमारे पास एक्चुअल में यहाँ पे 0 आएगा, तो उस केस में हमारे लिए 0 प्रिंट होगा, ओके। यहाँ पे हमें डिवीजन की जगह मॉड्यूलस लिखना होगा, एंड इस केस में हमारे लिए 0 आ रहा होगा, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे हम तो इस केस में आप देखेंगे यहाँ पे हमारे लिए 0 आएगा, ओके, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया, ओके। इतने बाद हमारे पास यहाँ पे एक तो ये एक्सपोनेंट, एक हमारे पास इंक्रीमेंट, एक डिक्रीमेंट, ओके। तो हमने एडिशन देख लिया, अगर हमें दो वैल्यूज़ को ऐड करना होता है उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन, जब भी हमें दो वैल्यूज़ को मतलब सब्ट्रैक्ट करना हो, एंड थर्ड हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो उस केस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास यहाँ पे डिवीजन, जब भी हमें डिवाइड करना हो, ओके, उस केस में। यहाँ पे मेरा मॉड्यूलस, जब भी हमें रिमाइंडर चेक करना हो, फॉर एग्जांपल इसका रिमाइंडर क्या है, अगर मैं यहाँ पे करूँ 10 मॉड्यूलो 2, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इसका 0, ये हमारे लिए 0 रिटर्न करके देगा, ठीक है। अगर हम इस मॉड्यूलस को भी देखें तो ये भी हमारे लिए 0 देगा। तो आप देखते हैं कुछ इस तरीके से। एंड बाद में जब हमें कभी ये चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या ये इवन है या ऑड नंबर है, मतलब किसी भी नंबर को के लिए अगर हमें ये चेक करना है क्या इवन या ऑड है, इवन नंबर के लिए तो सिंपल है, मतलब जो भी 2 से डिविजिबल है, जो भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है,
वो हमारे लिए इवन है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या देख सकते हैं कि ठीक है, अगर हमें ये जीरो रिटर्न कर रहे हैं तो उस केस में हम यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट करवा रहे होंगे, बाद में तो आगे हम देखेंगे। ठीक है, अगर ये मतलब डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली तो हमें जीरो प्रिंट करवाना है। तो कोई भी नंबर जो दो से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है हमारे इवन में आ जाएगा, सिंपल। तो इस तरीके के लॉजिक का यूज़ करके हम फिर बाद में इवन ऑड नंबर भी निकाल लोगे, तो ये बहुत बड़े लेवल पे हमारे लिए उसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो इनके अच्छे से अभी देख लो किस तरीके से हमारे ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो एंड सिंपल। ओके, तो यार यहाँ पे हमने ये कर लिया। यहाँ पे मैं 10 मॉड्यूलस 2 कर रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली इनको भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप ए मॉड्यूलस बी कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 आएगा। ओके, एंड यहीं पे अगर बी मॉड्यूलस ए करोगे तो बी मॉड्यूलस ए, तो उस केस में हमारे लिए जीरो आएगा। ठीक है, जीरो एंड ओके। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट पे आते हैं। हमारे लिए जब भी हमें पावर चेक करनी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कॉन्स, एंड यहाँ पे हम इसके एक्सपोनेंट एक्सपो इसे कह देते हैं, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पावर 2। ओके, इस केस में हमारे लिए क्या प्रिंट होगा, आप देखोगे 4। ओके, ओके, यहाँ पे मैं 4। ओके, एंड इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूँ, आप देखिए यहाँ पे 32। एंड इस चीज़ को जितने ऑपरेशन हमने अभी तक अपने कंसोल डॉट मतलब VS कोड में कर रहे हैं, फिर उसे यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। सेम ऑपरेशंस को हम मतलब यहाँ पे भी कर सकते हैं। अपना जो हमारा ये कंसोल विंडो है, यहाँ पे भी कर सकते हैं। साथ में आप इसे ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको चाहिए कि अलग विंडो इसकी चाहिए जो आपकी कंसोल है, तो आप इसे अलग विंडो में ओपन कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि ये साइड इस साइड होना चाहिए, तो इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर आपको बॉटम में चाहिए तो आप कुछ इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको इस साइड चाहिए तो आप इसे इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। ओके, तो सिंपल सा है। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया। ओके, कम हियर एंड अब और से बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एडिशन, मतलब ये मतलब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये किस तरीके से हमारे काम में आते हैं यहाँ पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है लेट ए इज इक्वल टू 10। ओके, लेट बी इज इक्वल टू 20। अब मुझे क्या करना है, ए इक्वल टू ओके ए प्लस 1। ओके, अगर मुझे ये ऑपरेशन करना है, मतलब जो ये है मुझे इसमें 1 प्लस करना है। ठीक है, मतलब इसमें अगर मुझे 1 प्लस करना हो तो उस केस में इस तरीके से करने की बजाय हम डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे ये दो साइन है। ठीक है, मतलब इस तरीके से हम कर सकते हैं, इसे हम कुछ इस तरीके से करके, तो ये हमारे सेम काम कर रहा होगा। यहाँ पे हम इसे प्रिंट करवाते हैं एक बार, तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं ए, एंड अब देखते हैं कि हमारे लिए क्या वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 11। ठीक है, ओके, इसी सेम चीज़ को करने का हमारे लिए तरीका क्या था, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये हमारे सेम तरीके का काम कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे ए प्लस प्लस इसे इस तरीके से लिखूँ, एंड अब मैं अगर यहाँ पे ए को प्रिंट कर रहा हूँ तो आप देखिए हमारे लिए 11 आ जाएगा। ठीक है, ओके, एंड इसी तरीके से ये हमारे लिए यूज़ में आएगा। मतलब जब भी हमें किसी में से एक माइनस करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू को मुझे अपडेट करना है, ए में से एक माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ए की जो न्यू वैल्यू होगी अब क्या होगी, 10 में से एक माइनस कर देंगे एंड इसके अंदर ऐड कर दो अब 9। ठीक है, यहाँ से हमारे 9 आ रहा होगा। ओके, तो इसे कट करो एंड यहाँ पे आके देखते हैं, हमारे लिए यहाँ पे 9 आएगा। ओके, ठीक है, इतना हमने देख लिया। एंड इसी सेम चीज़ को करने का दूसरा तरीका क्या है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए माइनस माइनस एंड कुछ इस तरीके से हम आप देखेंगे 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या सिंगल ऑपरेंड के साथ मतलब काम करता है। इसके लिए दो नहीं चाहिए होते हैं, ये सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ हमारे लिए काम कर रहा होगा। एक ऑपरेंड चाहिए जिसके साथ हम इसे ऐड कर रहे होंगे एंड सिंपल। ओके, तो यार इंक्रीमेंट हमने देख लिया, डिक्रीमेंट हमने देख लिया, ये तो ठीक था। लेकिन ये भी हमारे पास प्री पोस्ट केस में होते हैं, मतलब प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने आप देखेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने लिखा हुआ, तो इसके भी दो ही होते हैं। एक होता है हमारे पास प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट इसे भी आप देखोगे। ठीक है, एंड एक होता है हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट। मतलब हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस प्लस ए एंड ए प्लस प्लस। ओके, कुछ इस तरीके से। एंड ये दोनों स्टेटमेंट मतलब बिल्कुल वैलिड है, इनमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, ठीक है, तो इनका यूज केस क्या है, मतलब दोनों किस तरीके से अफेक्ट कर रहे होंगे इसको भी समझते हैं। यहाँ पे हमने प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट बताया था। ओके, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हमारे पास ये दो चीज़ें होती हैं एंड ओके, ठीक है। एंड इसी तरीके से हमारे पास मतलब इसके लिए होते हैं, जो हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इसके लिए भी सेम ही होता है। जो हमारा डिक्रीमेंट है, दोनों को समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे इसे लिख देते हैं, जो हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर रहेगा, कंट्रोल डी। ओके, डिक्रीमेंट
तो यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट दोनों को आप समझते हैं। प्री मतलब पहले एंड पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है। तो जब भी हम प्री इंक्रीमेंट की बात कर रही है हमारे लिए क्या करेगा, जब भी हम प्री इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट न्यू वैल्यू इज इक्वल टू, मतलब जो हमारे ए की न्यू वैल्यू होगी उसे इसमें ऐड कर दो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए प्लस प्लस। ओके, तो क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू 10 है, मैंने न्यू वैल्यू के अंदर क्या ऐड किया है, ए प्लस प्लस, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, तो इसमें मतलब 11 ऐड होना चाहिए एंड ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं ए को, यहाँ पे हम इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं कॉमा ए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हमारे स्ट्रिंग आ रहा होगा, मतलब अगर आपको कुछ स्ट्रिंग में प्रिंट करवाना है एंड यहाँ पे आपको हम अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें इस तरीके से लिखना होता है। अगर आपको कोई एज इट इज़ मतलब कंसोल में प्रिंट करवाना है तो उसे हम स्ट्रिंग में लिखते हैं, ठीक है। एज इट इज़ वैल्यू अगर हमें प्रिंट करवानी है स्ट्रिंग में तो ये हमें स्ट्रिंग में लिखना है। ओके, सिंपल इस तरीके से। एंड जो हमारे न्यू वैल्यू होगी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, उस न्यू वैल्यू को भी देखते हैं हमारे न्यू वैल्यू क्या है। यहाँ पे हम ये लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हमें होगा कंसोल में कि ठीक है एक्चुअल में ये वैल्यू जो हमारे आ रही है वो किस चीज़ की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे न्यू वैल्यू लिखेंगे। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, अगर आप कॉमा से सेपरेट कर दो तो हम दो चीज़ों को यहाँ पे कुछ इस तरीके से मतलब कि कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग। अब आप देखना यहाँ पे हमारे लिए ए क्या है एंड न्यू वैल्यू क्या है। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, हमारे लिए ए की वैल्यू 11 है, न्यू वैल्यू 10 है। ओके, ये किस लिए मतलब ऐसा क्यों, यहाँ पे आप देखो हमारे जो न्यू वैल्यू आ रही है वो 10 आ रहा है एंड ए की वैल्यू 11 आ रही है, ठीक है। अब इसी चीज़ को जरा यहाँ पे दोबारा करते हैं एंड यहाँ पे लेट, ये तो हमने न्यू वैल्यू के साथ किया था, यहाँ पे दूसरा एक वेरिएबल कहेंगे जिसे या तो इसे नेम देते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट में हमारे लिए किस तरीके से काम होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे से कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, कंट्रोल सी से यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो पोस्ट इंक्रीमेंट से क्या होगा, एंड यहाँ पे हमारे ए की वैल्यू पहले ये थी, पोस्ट इंक्रीमेंट के बाद हमारा क्या होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम एक रखेंगे प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में हम कुछ इस तरीके से, प्री क्या है मतलब यहाँ पे हम पहले इसे इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो प्री इंक्रीमेंट हमारा ये रहेगा। सेम वे में हम इसे यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं एंड कंट्रोल वी एंड प्री इंक्रीमेंट को कंट्रोल सी करते हैं एंड कंट्रोल सी कंट्रोल डी पेस्ट एंड या, तो मुझे ये कंसोल लॉक करना था, प्री कंट्रोल सी एंड कंट्रोल डी पेस्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप देखो पहले इसकी वैल्यू ए की वैल्यू 11 हो गई, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट में हमारे 10 आ रहा है, एक के अंदर इसकी वैल्यू 12 हो गई, अब प्री इंक्रीमेंट में हमारा 12 आ रहा है, ठीक। अब इसे थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अभी हो रहा होगा लेकिन यहाँ पे इसे समझने का ट्राई करते हैं। ए की वैल्यू 10 है, इस पोजिशन पे ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 10, इस पोजीशन पे हमारे लिए ए की वैल्यू 10 है एंड जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे ए की वैल्यू अपडेट हो गया, वो हो जाएगी 11, ए इक्वल टू 11, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो प्रिंट हो रहा है वो ए इक्वल टू 11, ठीक है। ये तो 11 प्रिंट होगा, ठीक है, ये तो सिंपल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट इंक्रीमेंट है ये हमारे 10 प्रिंट करवा रहा है, जो वैल्यू मतलब ए के पहले थी 10। ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे जब भी हम पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा ए पहले आ रहा है फिर हम अपडेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहता है, जब भी हम इसे कहीं पे असाइन करते हैं तो उस केस में हमारा क्या हो रहा होता है कि ठीक है पहले इस पोस्ट इंक्रीमेंट को हमारे ए की वैल्यू असाइन कर दो जो कुछ है, ए की वैल्यू पहले क्या थी 10, फिर उसे अपडेट करो। मतलब पहले जब भी हम प्री इंक्रीमेंट की बात नहीं पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट हमारे लिए कहता है, जो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट रहता है वो कहता है कि ठीक है पहले हमारी वैल्यू को, पोस्ट इंक्रीमेंट हमारे लिए कुछ इस तरीके से कहता है, पोस्ट इंक्रीमेंट पहले हमारी वैल्यू को असाइन करो, पहले असाइन करो देन अपडेट करो, ठीक है, देन अपडेट करो। एंड जब हम प्री इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पोस्ट, यहाँ पे जब हम ए बाद में कर रहे होंगे या ए माइनस माइनस, तो जो हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दोनों केस में ही होगा, ठीक है। तो मैंने इंक्रीमेंट के बारे में आपको बता दिया, मतलब डिक्रीमेंट पे आप खुद देख लेना। दोनों केस में ऐसा होता है, असाइन देन अपडेट, मतलब पहले हमारी वैल्यू असाइन होगी जो भी इस वेरिएबल की वैल्यू होगी पहले, एंड देन हमारा जो ये वेरिएबल है वो उतने के बाद वो अपडेट हो रहा होगा। तो पहले वेरिएबल की वैल्यू असाइन हो रही होगी जहाँ पे भी हम इसे असाइन कर रहे होंगे एंड उतने के बाद हमारी वैल्यू अपडेट हो रही होगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा तो हमारे पोस्ट इंक्रीमेंट था, पहले पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर हमारी जो ए की वैल्यू पहले थी वो आ गई 10,
फिर हमारा ए अपडेट हो गया 11 हो गया, एंड आप देखेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट तो हमारा 10 था, एंड ए के अंदर हमारा फिर 11 हो गया, ठीक है। एंड जब हम यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो इस केस में हमारे लिए क्या होता है, पहले तो ए, नहीं पहले हम प्लस प्लस का देखते हैं, ए एंड माइनस माइनस ए। तो इस केस में सिंपल सा है, पहले से अपडेट करो एंड देन असाइन। ओके, तो इस केस में सिंपल है, जब भी हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट मतलब प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को यूज करते हैं तो इसमें पहले हमारी वैल्यू अपडेट होती है, देन असाइन होती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे लिखता प्लस ए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे लिए क्या आएगा, दोनों के अंदर सेम वैल्यू होगी, ए की 11 पोस्ट इंक्रीमेंट 11, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, तो जो हमारा प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है इसमें क्या होता है कि पहले अपडेट करो देन असाइन करो, ठीक है। तो इतना हमने सिंपल सा देख लिया है, अब इसे कट करते हैं एंड यहाँ पे हम इसे पोस्ट इंक्रीमेंट ही कहेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा पोस्ट इंक्रीमेंट एंड इसे कट एंड ठीक है। इस पर आप थोड़ा सा आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो कंट्रोल एक्स, इसे टॉप पे ले जाते हैं एंड इसको थोड़ा सा समझने में बेटर रहेगा। एंड यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट के बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया, यहाँ पे क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट को हमने देख लिया, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट एंड ये हमारा पोस्ट रहेगा, ठीक है। कंट्रोल एक्स, ओके, तो ये हमारा प्री इंक्रीमेंट रहेगा, ओके। ओके, तो प्री इंक्रीमेंट हमने कर लिया, अब हमारे पास रहेगा डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। ये भी आप देख लेना, ठीक है। तो इतना तो हमने कर लिया, ओके। इसमें हमारे सिंपल से दो चीज़ें आएंगी, एक तो माइनस माइनस प्री डिक्रीमेंट एंड एक पोस्ट ए माइनस ए माइनस माइनस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसे खुद से प्रैक्टिस कर लेना। एंड यहाँ पे हमने सभी चीज़ों के बारे में बात कर ली। जब भी आपको किसी की पावर चाहिए तो उस केस में हम इसे यूज़ कर रहे होंगे जब भी हम पावर की बात करेंगे, एंड जब भी हम मॉड्यूलस की बात करेंगे तो हमारे लिए ये आएगा, एंड कुछ इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, एंड अब इसे कट करते हैं एंड यहाँ पे आके आके देखते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेटर में इन सभी को हमने देख लिया। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये चारों हमने यूज़ कर लिया, ओके। कंट्रोल Z, यहाँ पे मैं जो ये है ये यूज़ करना चाहिए दूसरा। सो यहाँ पे मान ली ये आ रहा होगा, यहाँ पे आप देखिए ये हमने यूज़ कर लिया। मॉड्यूलस एंड रिमाइंडर हमने देख लिया। एक्सपोनेंट अगर हमें पावर चाहिए, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हमने देख लिया, ठीक है। इसमें भी हमारे दो केसेस होते हैं, पोस्ट एंड प्री, ठीक है। पोस्ट एंड प्री, दो तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं, पोस्ट एंड प्री, ओके। सेम वे में यहाँ पे पोस्ट एंड प्री, ओके। तो ये दो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ओके। तो इतना हमारा हो गया। एंड कंट्रोल Z, ओके। थोड़ा सा हमें इस वे में जाना होगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे आते हैं एंड चलते हैं ऊपर कंपेरिजन ऑपरेटर्स पे। अब हम बात करते हैं इनके बारे में, जो हमारे कंपेरिजन ऑपरेटर्स हैं इन्हें थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं एंड इनको समझने का ट्राई करते हैं, ओके। तो कंपेरिजन ऑपरेटर में हमारे लिए क्या होता है, यूज टू कंपेयर वैल्यूज एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हम वैल्यूज को कंपेयर करते हैं एंड हमारे ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं। कंट्रोल C, इसे यहाँ पे इस तरीके से इसे ओपन करते हैं, F11 यहाँ पे करते हैं। एंड अब बात करते हैं यहाँ पे कंपेरिजन, ओके। ये हमारे कंपेरिजन ऑपरेटर्स हैं। कंट्रोल X, पेस्ट एंड ओके। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे ये आएंगे, ठीक है। अभी किस तरीके से होते हैं सारे दिखते हैं, लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे लिए देखो, बेसिक हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात की थी। तो जब भी हमें बेसिक मैथ ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन जो हमारे कंपेरिजन ऑपरेटर है इन्हें हम कब एंड क्यों यूज़ करते हैं अब इससे बात करते हैं। कंपेरिजन ऑपरेटर हमारे पास इस तरीके से हैं, ठीक है। इन्हें कब और किस तरीके से यूज़ करते हैं यहाँ पे इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पे ये हमारे ट्रू फॉल्स दे रहे होंगे, मतलब जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम दो वैल्यू को कंपेयर करेंगे एंड फिर हमारे ट्रू एंड फॉल्स आ रहा होगा, मतलब ये दोनों वैल्यू मतलब कंपेयर कर रहे होंगे दोनों को, क्या ये बात सही है या झूठ है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, हमने लिखा लेट A इज इक्वल टू 10 एंड लेट B इज इक्वल टू 20। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने A एंड B ये मैंने पहले से डिक्लेयर कर रखा है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट वैल्यू 1 इज इक्वल टू 10 एंड लेट वैल्यू 2 इज इक्वल टू 20। अब मैं एक चीज लिख रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों वैल्यू को, ठीक है। हम लिख रहे हैं 10 इक्वल टू 20। ये जो इक्वल टू साइन है ना, इसका हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, यह कंपेरिजन ऑपरेटर है। तो यहाँ पे हम क्या बोलने का ट्राई कर रहे हैं, जो 10 है ये 20 के इक्वल है। ओके, तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? इस केस में मान लिया जाएगा फॉल्स। ओके, सिंपल, फॉल्स। ओके, अब सेकंड कंडीशन हम यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लॉग करें, हमारे पास यहाँ पे नॉट इक्वल टू क्या होता है कि जब भी हम दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये इक्वल टू नहीं है। अगर वो हम ट्रू मतलब हम सच कह रहे हैं तो ठीक है, उस केस में हमारे लिए ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर हम झूठ कह रहे हैं तो उस केस में हमारे फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे है, ओके, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 10 एंड 20 लिखा, मैं चाहता था इन वेरिएबल्स को भी यूज कर सकता था। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू 1 नॉट इक्वल टू वैल्यू 2। ओके, तो इस केस में हमारे लिए, ओके, वैल्यू 2, ठीक है, यहाँ पे हमारे वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, वैल्यू 1 नॉट इक्वल टू वैल्यू 2 या ये कंडीशन हमारे ट्रू देगी, क्योंकि 10 क्या है, 10 20 के इक्वल नहीं है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने इक्वल टू कहा, तो यहाँ पे हम क्या करने का ट्राई करें, 10 = 20, ये हमें फॉल्स देगा। कंट्रोल सी कंट्रोल बी, यहाँ पे अगर हम लिखे 10 ये हमें क्या देगा, ट्रू। ये हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है इस तरीके से, 10 एंड नंबर है, दोनों को कंपेयर करेंगे हमें ट्रू देगा। ओके, जब भी हम इसको यूज कर रहे हैं, ओके, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कुछ इस तरीके से। अभी सिंपल जिस पे मैं बात करूंगा उस पर ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आएगा ट्रिपल इक्वल टू, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली रहता है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। ओके, तो इससे भी समझते हैं ये इस तरीके से क्यों हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 10 इक्वल टू 20, ये हमें क्या देगा, फॉल्स। मैं सेम इसी कंडीशन को, जो दो कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी थी, उन्हीं दो कंडीशन को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एंड यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे 10 इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स नहीं, 10 इक्वल टू 10, ये हमें फॉल्स देगा। क्यों देगा, ओके, यहाँ पे फॉल्स दे रहा है, ये ट्रू दे रहा है, मतलब किस वजह से दे रहा है इसको हम बाद में समझेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना देखो, ठीक है। मतलब ये हमें दोनों कंपेयर करने के लिए आ रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 10 = 20, ये हमें फॉल्स देगा, ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने कहा 10 = 10, ये हमें ट्रू देगा, ठीक है। ये हमें फॉल्स दे रहा है, ठीक है। देखते हैं क्यों दे रहा है, ये हम बाद में समझेंगे, सिर्फ अभी के लिए इतना समझ लो, दोनों मतलब हमारे चेक कर दें क्या वैल्यू इक्वल है या नहीं है। ओके, एंड हमें कौन सा यूज करना है कौन सा नहीं, ओके, वो भी हम देखेंगे। अब हमारे लिए आ जाएगा नॉट इक्वल टू। ओके, तो किसी तरह कुछ इस तरीके से अगर मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग 10 नॉट इक्वल टू 5, ये हमें ट्रू देगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे लिए ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहे होंगे। नॉट इक्वल टू को हमने यूज कर लिया, लेकिन हमारे पास अब होता है डबल इक्वल टू। ये भी कुछ इसी तरीके से बता रहा होता है कि ठीक है, नॉट इक्वल टू मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल टू नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये डबल ऑपरेट मतलब ये जो इक्वल टू का साइन है 2 बार क्यों है, इसमें एक बार क्यों है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन 3 बार क्यों है, यहाँ पे 2 बार क्यों है, इसमें हम समझेंगे भी, ठीक है। ओके, तो इसको अभी के लिए ये क्या देगा हमें, ये हमें ट्रू देगा, ठीक है। तो अगर आप देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। मैं इसे कंप्लीटली उठाता, कंट्रोल सी, एंड डायरेक्टली इसे इस तरीके से कंसोल करने की जगह हम इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से अभी ये कर लेते हैं, एंड यहाँ पे डायरेक्टली आके क्या करते हैं, मतलब ब्राउजर में कंसोल के ऊपर ये सारा काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि जितना भी हम यहाँ पे कोड कर रहे हैं उसे हम कंसोल में कर सकते हैं, बट कंसोल में एक प्रॉब्लम है कि हमारा कोड डिलीट हो जाएगा, वो लाइफ टाइम के लिए नहीं है। सो या इसलिए हम मतलब कंसोल में ज़्यादा कोड नहीं करते हैं, बट ये अभी के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, अभी के लिए हम सिर्फ चेक कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जो हमने लिया है कोड, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे एरर क्या आएगा, वार्निंग आएगी, डोंट पेस्ट कोड इनटू द डेवटूल्स कंसोल, डोंट नॉट, ठीक है। तो इस एरर्स को यहाँ पे जो हमारे वार्निंग है इसे कट करते हैं, हमें खुद से लिखना होगा। तो हमें यहाँ पे खुद से मतलब सारी चीज़ें लिखनी होगी।
पहले बात करते हैं, हमारे पास होते हैं जो कुछ ऑपरेटर्स हमारे पास है। एक तो हमारे पास ग्रेटर देन होता है, ये भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे चलो ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं। हमारे लिए क्या क्या साइन होते हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे देखा इक्वल टू दिस, 10 इक्वल टू 10 ट्रू देगा। तो इसे कट कर देंगे और दोबारा से देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग इक्वल टू को बाद में देखेंगे, इस दोनों पे हम बात करने वाले हैं। तो अभी के लिए हम नॉट इक्वल टू को देखते हैं, मतलब ये दो देखते हैं, ठीक है। इस दोनों को छोड़ते हैं एंड ग्रेटर लेस देन ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कुछ स्किप कर रहे होंगे। पहला हमारा 20 ग्रेटर देन 10, ठीक है। ये हमारे चेक करने के लिए इसलिए यूज़ में आता है कि ठीक है, अगर हमें देखना है क्या दो वैल्यू, मैं ये वाली जो वैल्यू है ये इससे ग्रेटर देन है या नहीं है। तो इस केस में हमारे सिंपल है, हमारा आएगा ट्रू, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आएंगे हमारा आएगा यहाँ पे ट्रू, ओके। एंड अगर मैं यहाँ पे इसको जो हमने ऊपर कंसोल डॉट लॉग कुछ किया हो, उसे अगर मैं ये कर दूँ, इसे कमेंट आउट करते हैं अभी के लिए, क्योंकि इसका यूज़ है नहीं। आप देखेंगे हमारे यहाँ पे ओके, तो और वैल्यूज हमारे प्रिंट हो रही हैं, तो उन्हें भी कंसोल डॉट लॉग यहाँ से, तो यहाँ पे देखो हमारे ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो इसे जूम कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमारे कुछ इस तरीके से ट्रू आएगा, ओके। हम चाहे तो इसे ये भी प्रिंट करवा सकते हैं, बस जो ये वैल्यू है 20 ग्रेटर देन 10, इसे हम साथ में यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं कि हमने क्या लिखा होता है, किसका ये है 20 ग्रेटर देन 10। तो ये हमारे एज इट इज़ हमारे इसमें प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे आ रहा है 20 ग्रेटर देन 10 ट्रू, ये हमारे ट्रू देगा, ठीक है। तो या इस तरीके से हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट ये हो सकती है कंसोल डॉट लॉग, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ हमने ग्रेटर देन देख लिया ना, कंसोल ग्रेटर देन हमारा ट्रू या फॉल्स देगा। अगर मैं लिखता 20 लेस देन, मतलब अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता जो 20 लेस देन 10 है, तो इस केस में हमारे लिए क्या आता है फॉल्स, क्योंकि 20 लेस देन 10 नहीं है। यहाँ पे भी हमें ये अपडेट करना होगा फिर, ओके। तो यहाँ पे आप देखो हमारे लिए आएगा 20 लेस देन 10 नो फॉल्स, ओके। तो ये हमारे लिए सही स्टेटमेंट नहीं है, ओके। तो हमने ग्रेटर देन एंड यहाँ पे ग्रेटर देन एंड लेस देन को देख लिया। जब भी हम कह रहे हैं कि ये वैल्यू इससे ग्रेटर देन है, अगर वो ट्रू है तो हमारे ट्रू रिटर्न कर रहा होगा, नहीं तो फॉल्स, ओके। ओके ठीक है, इतना हमने देख लिया। एक कंडीशन हमें आगे भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही होगी, तो इन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, ओके। अब हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू को समझते हैं। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ 10 लेस देन 10, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 लेस देन 10, तो ये भी हमारे फॉल्स देगा। 10 लेस देन 10 नहीं है, क्योंकि 10 इक्वल टू 10 है, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 10, यहाँ पे हमने ये वाली स्टेटमेंट हमारी है 10 लेस देन 10 फॉल्स हमें देगा। एंड यहाँ पे अगर मैं करूँ ग्रेटर देन 10, ये हमें फॉल्स देगा। लेकिन यार अगर हम यहाँ पे इक्वल टू करते हैं, ये दोनों इक्वल टू है, तो इस केस में हम इक्वल टू कर सकते हैं, तो इक्वल टू में हमें ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ क्या देख लिया, इक्वल टू हमारे चेक करता है क्या वैल्यू इक्वल है। इसी तरीके से ट्रिपल इक्वल टू भी हमारे लिए चेक करता है क्या इक्वल है या भी ट्रू, ये भी हमें ट्रू देगा, ठीक है। तो इक्वल टू भी हमने देख लिया, ठीक है, किस तरीके से चारों काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट रहेगी, यहाँ पे हम इसे ट्रिपल इक्वल टू कर देते हैं। अब हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट रहेगी 10 नॉट इक्वल टू 10, मतलब कुछ इस तरीके से हमारी एक स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है। मतलब अगर हम लिखो 10 नॉट इक्वल टू 10, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ 10 नॉट इक्वल टू 10, तो हमारे पास क्या आता है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया नॉट इक्वल टू एंड आते हैं यहाँ पे हमारे आ रहा है 10 नॉट इक्वल टू 10 फॉल्स, क्योंकि 10 इक्वल टू फॉल्स है, मतलब इसके अगर मैं दोबारा से इस तरीके से फॉल्स, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया डबल इक्वल टू यूज़ किया, नॉट डबल इक्वल टू, ठीक है, ओके। तो इन दोनों को हमने यूज़ कर लिया, दोनों हमारे क्या चेक करेंगे कि वैल्यू इक्वल नहीं है। दोनों हमारे लिए क्या चेक करेंगे, वैल्यू वैल्यूज आर नॉट इक्वल, ठीक है। ये दोनों हमारे चेक करेंगे वैल्यूज आर नॉट इक्वल, एंड ये हमारे चेक करेंगे वैल्यूज आर इक्वल, ओके। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है इनमें, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा ये रहेगा, ये हमारे चेक करोगे लेस देन या ग्रेटर देन, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है हमारे चेक कर रहा होगा। अगर हम यहाँ पे और बेटर में दें ग्रेटर देन एंड लेस देन, ठीक है। तो सिंपल है ये तो, बहुत सिंपल है, इसका ज़्यादा कन्फ्यूजन था नहीं। मतलब या तो वैल्यू ये वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक है, अगर हम झूठ या कुछ इस तरीके से हमारे रहेगा ट्रू फॉल्स, ठीक है, उस बेस पे आ रहा होगा, ठीक है। इतना हमने देख लिया वैल्यूज आर इक्वल।
वैल्यूज आर नॉट इक्वल, तो ये हमने यूज़ कर लिया, हमने इक्वल टू भी यूज़ कर लिया, इक्वल ट्रिपल इक्वल टू भी हमने यूज़ कर लिया, एंड यहाँ पे नॉट इक्वल टू, नॉट डबल इक्वल टू भी हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन हमने यूज़ कर लिया। अब इसको देखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हमारे इस तरीके से यूज में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ओके, इस केस में अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो इस स्टेटमेंट हमारे ट्रू देगी। 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, अभी हम जब ग्रेटर देन करें तो उस केस में ग्रेटर देन नहीं है, मतलब 10 जो इससे बड़ा नहीं है, लेकिन यह इक्वल है, तो यहाँ पे क्या चेक करता है, जब भी हम ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये मान ली ये चेक करता है कि ठीक है, या तो वैल्यू इससे बड़ी होगी, मतलब जब हम ग्रेटर देन में देखते हैं, या तो वैल्यू हमारी बड़ी होनी चाहिए इस वाले इससे, ठीक है, या तो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या फिर मतलब इक्वल टू होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 15, तो उस केस में भी हमारे ट्रू आएगा। यहाँ पे आप देखें ट्रू आ रहा है, ठीक है। ट्रू इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें ये भी अपडेट करना होगा फिर। ओके, तो ट्रू इसलिए 15 ग्रेटर देन 10, ट्रू इसलिए क्योंकि ग्रेटर है, मतलब इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर है। ओके, अगर ये वैल्यू छोटी हो जाती है किसी भी पॉइंट पे, अगर हमारी ये वैल्यू छोटी हो जाती है तो उस केस में हमारे फॉल्स आ रहा होगा। ओके, फॉल्स। तो यहाँ पे सिंपल दो चीज़ें मैनेज करता है, या तो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए जब हम ग्रेटर देन इक्वल टू देखते हैं, या इक्वल टू होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से हम लेस देन को यूज़ करते हैं, तो उस केस में या तो वैल्यू हमारी छोटी होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए, ठीक है, तो हमारे ट्रू आ रहा होगा, अदरवाइज फॉल्स। ओके, तो हमने देख लिया, इक्वल टू हमने देख लिया, एंड कंपेरिजन जितने भी ऑपरेटर्स हमारे थे सभी पे हमने बात कर ली है। अब हमारे दो ऑपरेटर्स जो मेन है, इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू, इनमें डिफरेंस क्या होता है, मतलब हम इन्हें क्यों यूज़ कर रहे हैं, एंड एक है हमने नॉट इक्वल टू एंड नॉट डबल इक्वल टू, इनको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसे हम डेप्थ में अगर समझें तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ओपन करते हैं यहाँ से डॉक्यूमेंट एंड अपना नोट्स तो यहाँ पे। ओके, सो अब इसे थोड़ा समझते हैं, ठीक है। वैसे इन पे हमने लास्ट में बात करी है, तो शायद लास्ट में देखना बेटर रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना देख लो कि ये जो इक्वल टू है ये हमारे लिए चेक कर रहा होगा यहाँ पे कि ठीक है, मतलब वैल्यू इक्वल है या नहीं है, ये भी हमारे लिए इक्वल चेक करेगा। नॉट इक्वल टू में दोनों हमारे क्या चेक करोगे, वैल्यू इक्वल्स नहीं है, ठीक है। आगे हम इसे और डेप्थ में देख रहे होंगे, अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, अब यहाँ पे हमारा लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, यूज टू कंबाइन कंडीशंस। अभी हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे हमारे पास दो मतलब ये हैं, एंड ये हमारे ट्रू फॉल्स रिटर्न करेंगे, क्या जो हमने मतलब कंपेयर कर रहे थे हम, ठीक है, ये ट्रू है फॉल्स। कंपैरिजन का सिंपल है, जब भी हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उसमें हम ट्रू फॉल्स मतलब रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीज़ों को, तो इंसान को, तो वहाँ पे हम हमारे पास ट्रू या फॉल्स आएगा सिंपल। जैसे मैं कहूँ कि ठीक है, जो मेरा न्यू माइक है वो पुराने माइक से बेटर, तो या ट्रू हो सकता है, में फॉल्स भी हो सकता है, मतलब अगर नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हमारे फॉल्स आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ट्रू फॉल्स कुछ इस तरीके से हमारे आ रहा होगा। एंड सिंपल है, जब भी हम कंपेयर करेंगे उस केस में भी हमें दो ये चाहिए होते हैं, ठीक है, मतलब हम सिंगल एक ऑपरेट के साथ ये नहीं कर सकते कंपेयर। कंपेरिजन के लिए हमें दो ऑपरेटर चाहिए, जैसे कि जब भी हम वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें हमें, जब भी हम किसी व्यक्ति को किसी से कंपेयर करें तो हमें दो इंसान चाहिए, जब भी हमें कंपैरिजन करना है किसी के बीच में तो हमें दो इंसान चाहिए। एक सिंगल पर्सन से हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, मतलब एक अगर हमारे पास आदमी है तो उसमें हम कंपेयर क्या कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम उसका जो ओल्ड वर्जन है उसे न्यू वर्जन से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ कंडीशन हमारे पास हो सकती है, कंपेरिजन के लिए भी हमें दो ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं। ओके, सो या इतना हमने देख लिया। अब यहाँ पे इसे डायरेक्टली हम क्या करते हैं, जो हमारा इतना कोड है इसे इस तरीके से कमेंट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद आ जाता है। ओके, सो या कम हियर, एंड कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पे आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इस पे बात करते हैं। ऑपरेटर्स, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है एक तो एंड, ये हमारे लिए एंड है, एंड इसी तरीके से हमारे पास होता है और, इसे हम और लॉजिकल और कहते हैं। एंड एक होता है हमारे पास लॉजिकल नॉट, इसे हम कहते हैं लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट। एंड ये वाला हमारा लॉजिकल और होता है, लॉजिकल और। ओके, एंड ये हमारे लिए होता है लॉजिकल नॉट, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मेट है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ठीक है। अब ये किस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं यहाँ पे हम कंडीशन को कंपेयर करते हैं।
ठीक है। कंडीशंस को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा दो कंडीशंस हैं, ठीक है, उन्हें हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। एंड फिर हमें ये क्या रिटर्न करके देंगे वो देखते हैं। जब भी हमारे पास लॉजिकल एंड की हम बात कर रहे हैं तो ये हमें क्या देता है, लॉजिकल जो हमारा एंड होता है, जो लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल एंड, इसका सिंपल सा रूट है पेस्ट या इसलिए जब भी हम लॉजिकल एंड की बात करते हैं तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एंड है, तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा कि देखो हमारे पास ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन। हम देखो जब भी लॉजिकल एंड की बात कर रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन होती है जिन्हें हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे भी यूज टू कंबाइन कंडीशन, तो हम दो कंडीशन को कंपेयर करते हैं एंड फिर वहाँ पे हमारे पास मतलब कंबाइन करते हैं, फिर उसमें से हमारे पास ट्रू फॉल्स आ रहा होगा। ओके, तो लॉजिकल एंड में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ ट्रू एंड ट्रू, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें ट्रू देगा। ओके, एंड जब हम कह रहे हैं हमारे पास दो कंडीशन है, फर्स्ट वाली तो फॉल्स है बट सेकेंड वाली ट्रू है, तो उस केस में हमारे लिए फॉल्स आ रहा होगा। इसी तरीके से हमारे पास एक कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है लेकिन सेकंड फॉल्स है, उस केस में हमारे लिए फॉल्स आएगा। एंड जब दोनों कंडीशन फॉल्स है तो हमारे लिए फॉल्स आ रहा होगा। तो ये फोर कंडीशन इसमें मेनली होती हैं। एंड लॉजिकल एंड हमारे सिर्फ एक बार ट्रू रिटर्न करता है जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। या तो लॉजिकल एंड सिर्फ हमें तब ट्रू रिटर्न कर रहा होगा जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होगी। अब इसे कंसोल डॉट लॉग अगर हम करें तो यहाँ पे आप देखेंगे लॉजिकल एंड कंसोल डॉट लॉग, हमारे पास यहाँ पे है ट्रू एंड ट्रू, कंट्रोल सी पेस्ट, ट्रू एंड ट्रू। ओके, कंट्रोल सी, यहाँ पे मान लो होगा फॉल्स एंड ट्रू। ओके, एंड कंट्रोल सी भी यहाँ पे मान लो होगा फॉल्स एंड फॉल्स। ओके, एक हमारी ये कंडीशन होगी एंड यहाँ पे हमारे ट्रू एंड फॉल्स होगा, ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स। ये सिर्फ एक बार ट्रू रिटर्न करेगा, वो कंडीशन ट्रू जहाँ पे रिटर्न करेगा, यहाँ पे हमारे ट्रू आएगा जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, और जगह हमें फॉल्स मिलने वाला है, फॉल्स सभी जगह, ठीक है, फॉल्स एंड फॉल्स। ओके, तो या तीनों जगह हमें फॉल्स मिलेगा, सिंपल। यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स। ओके, तीनों जगह हमें फॉल्स मिलेगा, यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो एंड हमारे सिर्फ एक बार ट्रू रिटर्न करता है अगर हमारे दोनों कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज हमें फॉल्स देगा, ठीक है। तो हम दो तीन मतलब कंडीशन को कंबाइन करेंगे। आप देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है, तीनों कंडीशन में फॉल्स आ रहा है। ये हमारे लिए कब यूजफुल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर हमें कहीं पर ऐसी कंडीशन चाहिए जहाँ पे मतलब हमें चाहिए कि ठीक है अगर यूजर को कंटिन्यू करना है, मतलब अगर यूजर को एडमिन पैनल ओपन करना है तो उसके बाद दो तीन चीज़ें होनी चाहिए, मतलब एक तो वो एडमिन होना चाहिए, सेकंड वो लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे हम दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, फर्स्ट कॉन्स्ट इज लॉग्ड इन, मतलब जो यूज़र है क्या लॉग्ड इन है, यहाँ पे आएगा ट्रू। ओके, एंड सेकंड कंडीशन हमारी हो सकती है रियल लाइफ में, मतलब हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सेकंड हो सकती है इज एडमिन, मतलब क्या ये एडमिन भी है, ये इसमें हम कहेंगे नहीं एडमिन नहीं है। तो या अगर हम यहाँ पे कंसोल और लॉग करते हैं, यहाँ पे हम कंसोल और लॉग करते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे उन्हें ट्रू एंड फॉल्स देखा ना, मतलब इस लॉग्ड इन तो है लेकिन एडमिन नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस लॉग्ड इन क्या है, ट्रू। ओके, एंड इज लॉग्ड इन एंड इज एडमिन, ये हमें क्या देगा, फॉल्स, फॉल्स। इसे हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ओपन करना है कॉन्स, कैन आई विजिट, मतलब कुछ एक तरीके से कैन विजिट एडमिन पैनल, कैन विजिट एडमिन पैनल। ओके, पैनल, ओके, कुछ इस तरीके से हमारे पास होगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम ये कंडीशन अब पास करते हैं कंट्रोल एक्स। ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने रियल लाइफ एग्जांपल लिया है, अगर यूजर लॉग इन है, एडमिन है,
तभी यूजर विजिट कर पाएगा एडमिन पैनल को। हम यहाँ पे इससे लिखते हैं यू कैन यू विजिट एडमिन पैनल। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरीके से दिखाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे कैन, यहाँ पे हमारा आएगा कैन विजिट एडमिन पैनल। ओके, तो कंसोल डॉट लॉग में हमारे ट्रू फॉल्स आ रहा है, मतलब आप कर सकते हो या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजर लॉग्ड इन है लेकिन एडमिन नहीं है, तो हमारे लिए क्या करेगा एडनेट, ये हमारे लिए फॉल्स रिटर्न करेगा। तो उस केस में हमारे लिए क्या आएगा यहाँ पे कैन यू विजिट एडमिन पैनल फॉल्स, तो आप नहीं कर सकते हो। ओके, या ठीक है, तो यहीं पे हम यूजर से भी पूछ सकते हैं, मतलब हम यूजर से कंफर्म कर सकते हो यार लॉग्ड इन एंड साथ में आप एडमिन हो या नहीं, मतलब इस लॉग्ड इन में हम ट्रू कर देते हैं एंड यहाँ पे हम यूजर से पूछ लेते हैं कि आप एडमिन हो या नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, यूजर को कंफर्म करना होगा यूजर से आप लॉग्ड इन हो या नहीं, यू आर एडमिन। वैसे हमें ये चीज़ यूजर से नहीं पूछनी होती, लेकिन अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करूँ हमारे लिए आएगा कैन यू विजिट द एडमिन पैनल, नो, हमारे लिए नो आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे अलर्ट भेज सकते हैं, मतलब इसे हम अलर्ट केस में भेज सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा इसे हम अलर्ट केस में भेज सकते हैं, अलर्ट केस में भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर यू आर ऑन दी वेब, मतलब यू आर एडमिन ऑफ द वेब, ओके ओके, कैन यू विजिट एडमिन पैनल, यहाँ पे हमारे ट्रू फॉल्स आना चाहिए था एंड कैन विजिट एडमिन पैनल, ये हमारे लिए ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे आते हैं कैन विजिट एडमिन पैनल, तो यहाँ पे हमारे ट्रू फॉल्स नहीं आ रहा। ओके, तो यहाँ पे हमारे ट्रू फॉल्स नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, हम इसे कट करते हैं। सिंपल सा हमने इतना देख लिया, मतलब किस तरीके से रियल लाइफ में यूज हो सकता है। ठीक है, तो या कुछ इस तरीके से, इतना तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं लॉजिकल और की, लॉजिकल और हमारे लिए किस तरीके से उसमें आ रहा होगा उसे देखते हैं। सेम वे में हमारे जो लॉजिकल और होता है वो भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। लॉजिकल और जो हमारा होता है उसका सिंपल है, अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स एंड फॉल्स हो, नहीं एंड नहीं, यहाँ पे मैं और का साइन यूज करना होगा। ठीक है, और का साइन यूज करना होगा एंड अगर आप हैव फॉल्स लिखते हो तो हमारे लिए फॉल्स आएगा, अदरवाइज हमारे लिए हमेशा ट्रू होगा। तो ज़्यादा कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तभी हमें फॉल्स देगा, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉन्स्ट इज अडल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे ट्रू, यूजर मतलब अडल्ट है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्ट में हम लिखेंगे इज अलाउड के अंदर हमने फॉल्स दे रखा है। ठीक है, या ट्रू कर देते हैं। ठीक है, नहीं सिंपल सा ऐसे करने की जगह हम पहले कंसोल डॉट लॉग करते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल हम बाद में भी देख सकते हैं, या तो फिर ठीक है जब नॉर्मली इतना समय लगे तो उसकी जरूरत है नहीं। मैं यहाँ पे ट्रू एंड मतलब इसको यूज करता हूँ जो हमारा और है एंड ट्रू लिखता हूँ, तो इस केस में सिंपल है, हमारे ट्रू आएगा तो कन्फर्म है। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक चीज़ है, मुझे ये कंफर्मेशन जो हम ले रहे थे ये हमें जो यहाँ पे ये इसे मैं फॉल्स कर देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, ज़्यादा हमारे पास ये होगा नहीं, आप देखेंगे यहाँ पे ट्रू आएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फॉल्स, फॉल्स हमारे आएगा फॉल्स। ओके, आप देखें कुछ इस तरीके से, लेकिन अगर ट्रू एंड फॉल्स होता है उस केस में ट्रू, अगर हमारे पास ट्रू एंड ट्रू होता है उस केस में ट्रू, एंड अगर हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स होता है उस केस में ट्रू, एंड हम ये सिर्फ एक केस में फॉल्स रिटर्न करेगा, वो भी फॉल्स एंड फॉल्स। आप देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे अगर दूर करूँ तो आप देखिए सिर्फ एक टाइम इसने फॉल्स रिटर्न किया जब हमारे पास दोनों कंडीशन फॉल्स है, सिंपल। तो लॉजिकल और हमारे सिर्फ मतलब सिर्फ एक बार रिटर्न फॉल्स करेगा जब हमारे लिए फॉल्स होगी दोनों कंडीशन, उसके केस में हमारे लिए फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, हमारे पास आता है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट की बात करते हैं, लॉजिकल नॉट हमारी कंडीशन को अपोजिट कर देता है। बस लॉजिकल नॉट हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास फॉल्स है, मेरे पास फॉल्स है तो उसे ये ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, एंड अगर मेरे पास ट्रू है तो उसे ये फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लॉजिकल नॉट हमारे पास सिर्फ एक काम करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रू है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं नॉट लिख रहा हूँ ट्रू, तो कुछ इस तरीके से मैं अगर इसे यहाँ पे देखूँ तो हमारे कंसोल में फॉल्स आएगा।
मैं यहाँ पे फॉल्स लिखूँ तो हमारे ट्रू आएगा। इस तरीके से हमारे फॉल्स ट्रू देता है, ठीक है। सो या लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात कर ली है, एंड यहाँ पे अगर आप इसे देखोगे, ओके, मैं इसकी ओपेसिटी अब फुल कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एज, लेट एज इक्वल टू 20। अगर हमारी एज ग्रेटर देन 18 एंड एज इज लेस देन 13 तो हमारा ट्रू आ जाएगा, ठीक है, हमारा ट्रू देगा। इसके अंदर हमने क्या लिखा, एज ग्रेटर देन 30 एंड एज इक्वल टू 20। ग्रेटर देन 30 नहीं है लेकिन इक्वल टू 20 है। इस केस में हमारा ट्रू आएगा। एक कंडीशन फॉल्स थी, सेकंड ट्रू थी। उस बेस पे हमारा ट्रू आया। यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन ट्रू थी तो हमारा ट्रू आया, एंड नॉट ट्रू हमारे फॉल्स दे रहा होगा, ठीक है। तो इन्हें इस तरीके से उतारेंगे। अब असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, टू असाइन एंड अपडेट वैल्यू। जब भी हमें वैल्यू असाइन एंड अपडेट करनी होती है तो उस चीज़ के लिए हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज में आता है, ओके। तो या ओके, तो यूज टू असाइन एंड अपडेट वैल्यूज, ओके। यहाँ पे से इतना रखते हैं एंड इसे यहाँ पे भी रखते हैं। यूज टू असाइन एंड अपडेट वैल्यू, तो जब भी हमें असाइन एंड अपडेट करना होता है तो उस केस में हमारा यूज आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो डायरेक्टली इसको यहाँ पे कंट्रोल सी एंड यहाँ पे आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए इसे ये करते हैं कमेंट एंड डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। जब भी हमें वैल्यू असाइन करनी होती है तो उस केस में मतलब ये हमें यूज़ में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो असाइन एंड अपडेट वैल्यूज, अगर हमें अपनी वैल्यू को अपडेट करना है एंड कुछ असाइन करना है तो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल असाइन इक्वल टू तो हमने देख लिया, जो हमारा फर्स्ट ऑपरेटर है जहाँ पे हमने कॉन्स नेम इज इक्वल टू मतलब नेम इसे कुछ वैल्यू देने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से असाइन करते हैं। जहाँ पे मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ इसके अंदर हम वैल्यू इस तरीके से असाइन करेंगे, तो सिंपल है। ये तो हमने देख लिया रखा है इक्वल टू। जब भी हमें किसी वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन करनी है तो उसके लिए हमें इस तरीके से असाइन कर लूँगे वैल्यू, ठीक है। अब मुझे अगर नेम की वैल्यू को अपडेट करना है तो कॉन्स्ट को तो मैं अपडेट नहीं कर सकता हूँ, बढ़िया। अब इसको देखते हैं एड इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो जब भी फॉर एग्जाम्पल अगर हमें क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे लेट एज इज इक्वल टू 10 है, मतलब एज 10 है, ठीक है। अगर मुझे ये अपडेट करना है, मुझे क्या करना है कि एज में मुझे 10 और ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एज इक्वल टू एज प्लस 10। मतलब अगर मुझे एज में 10 और ऐड करना है तो मुझे कुछ इस तरीके से करना होगा, एंड कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे आ जाएगा 10, नहीं 10 नहीं, एज क्या हो जाएगी अब 20। यहाँ पे आप देखोगे हमारे लिए आएगा 20, ठीक है, 20। लेकिन इसी चीज़ को शॉर्ट तरीके से किस तरीके से करते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने एज के अंदर एज को ऐड किया है, एज में 10 प्लस किया है, ठीक है। एज को अपडेट करने के लिए मैंने दोबारा एज को यूज़ किया फिर उसमें 10 प्लस किया, तो इसका शॉर्टर वे क्या होता है, हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। एज में अगर हमें इस तरीके से प्लस करना है, डायरेक्टली हम इस तरीके से लिख सकते हैं एज प्लस इक्वल टू 10। इसमें क्या कर देगा, पहले इसमें 10 को ऐड करेगा फिर अपडेट करेगा, पहले ऐड करेगा फिर अपडेट करेगा। तो इसका एक सिंपल सा रूल है, ऐड एंड देन अपडेट, ओके। एंड इसी तरीके से हमारा अगर मैं एज माइनस इक्वल टू करूँ तो ये हमारे पहले मतलब ये करेगा सब्ट्रैक्ट करेगा देन अपडेट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 10 करूँ तो उस केस में हमारे लिए क्या होगा, पहले 10 हमारे लिए सब्ट्रैक्ट होगा एंड देन हमारे लिए अपडेट होगा, देन अपडेट हो गई। आफ्टर दैट हमारे लिए एक चीज़ आएगी मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप देखो हमने मल्टीप्लाई इक्वल टू कर रखा है, तो इसमें सिंपल होगा एज से पहले मल्टीप्लाई होगा जो भी इसकी वैल्यू भी है, मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल 10 करता हूँ एंड देन हमारे पास यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होगा एंड देन अपडेट होगा, ठीक है, ओके। एंड अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मान लिया डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। अगर हमें डिवाइड मतलब ये निकालना है कि इसका मॉड्यूलस जो भी इसका रिटर्न होगा वो हमें यहाँ पे असाइन कर दो। फिर यहाँ पे हमारे लिए आ रहा होगा एंड ये हमने तो देख रखा है ये वाला, ठीक है। ये तो हमारा ये है, मतलब ये हमारा यूजफुल नहीं है, डायरेक्टली हमें बात करनी है यहाँ तक। तो ये तो आप देख लेना खुद से, एंड ये हमारे क्या करूँगे इन्हें आप प्रिंट करवा लेना, सिंपल सा इसी तरीके से काम करेगा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। इसी तरीके से अगर मुझे करना था एज इक्वल टू एज, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो ये हमारे लिए क्या करेगा एंड 100 हमारे लिए यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, 100।
इसी चीज़ को ईजीएस्ट तरीके से करने का तरीका क्या था, मैं यहाँ पे 2 बार ये लिखता एंड कुछ इस तरीके से आप देखोगे हमारे 100 आएगा, तब भी कोई चेंजेस नहीं है। तो इसे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ये इसका शॉर्टर वे है। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर को हमने देख लिया। ओके, यहाँ पे आते हैं डॉक्यूमेंट पे, टर्नरी ऑपरेटर की बात करते हैं। यूज व्हेन यू आर सिंपल वन लाइन कंडीशन चेक। टर्मिनल हमारे लिए क्या है, मतलब ये ओके ठीक है, यहाँ पे हमने एक चीज़ है जो हमारा ये वाला है असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें हमारा ये है, नीचे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे अगर चाहिए हो तो। ठीक है, आप डायरेक्टली वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे लिए कुछ इस तरीके से। ओके, तो हमने से यहाँ पे ये कर दिया, ये हमारा लेट एक्स इज इक्वल टू 10, तो अगर इसमें 5 प्लस करना है तो इस तरीके से, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसे। ठीक है, इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, डायरेक्ट नीचे आपको लिंक मिल रही होगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अब आप देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर में आप सिंपल सा, मतलब इसमें क्या होता है, सॉर्ट इफ एल्स, मतलब जब भी हम कंडीशन चेक करते हैं, इफ एल्स कंडीशन आपने अभी तक नहीं देखी होंगी, लेकिन है इसमें सिंपल सा क्या होता है, जो हमारे टर्नरी ऑपरेटर होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर हमारे यूज में आते हैं जब हम कंडीशन चेक कर रहे होते हैं। कंडीशन किस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे अभी तक ये यूज़ किया था ना, मैंने यहाँ पे ये दिखाया था कैन विजिट एडमिन पैनल। इसे इस तरीके से लिखने की बजाय हम यहाँ पे और चीज़ें भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या करेगा, ये हमारे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा ना यहाँ से। ठीक है, तो अगर हमारा ये ट्रू रिटर्न करता है, अगर हमारा ये ट्रू रिटर्न करता है, तो हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है क्या, या यू यू कैन विजिट। ओके, कैन विजिट एडमिन इसके अंदर आ रहा होगा, या यू कैन विजिट। ठीक है, एंड अदरवाइज हमारे यहाँ पे आ रहा होगा नो यू कांट। ओके, अल्ट जेड करके हमारा कोड रैप हो जाएगा। एंड यहाँ पे सिंपल सामने क्या गया, अगर हम इसे नेक्स्ट लाइन में लें तो आप यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेट, अगर मैं करूँ डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप देखोगे इस लॉग्ड इन एंड इस एडमिन, ये कंडीशन हमारे लिए दो चीज़ें करेगी। अगर हमारे लिए फॉल्स रिटर्न करता है तो हमारे ये वाला इसके अंदर आ रही होगी, ये वाली जो वैल्यू है ये इसके अंदर आ रही होगी। एंड अगर हमारे लिए ये ट्रू रिटर्न करता है, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न करती है, तो हमारे लिए ये वाली वैल्यू इसके अंदर रिटर्न होकर आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे टर्नरी ऑपरेटर का काम होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, इसका सिंटेक्स कुछ, ओके वेट, यहाँ पे आता है टर्नरी ऑपरेटर। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से रहता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहले हमारी कंडीशन, फिर एक्सप्रेशन इफ ट्रू, मतलब क्या होना चाहिए अगर ट्रू है, एंड अदरवाइज अगर फॉल्स है तो उस केस में क्या होना चाहिए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क के बाद अगर ट्रू है तो हम यहाँ पे बता रहे होंगे, एंड कॉलन के बाद जो फॉल्स है वो स्टेटमेंट हम बता रहे होंगे। एंड इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे से इसकी ओपेसिटी फुल कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे एज क्या है, हमने एक यहाँ पे एज वेरिएबल बनाया था, एंड फिर इसके अंदर हमने क्या कर रखा, अगर एज ग्रेटर देन, मतलब मैसेज क्या होगा, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो ग्रेटर देन 18 तो हमारी एज है 20, ये हमें ट्रू देगा, उस केस में हमारे अडल्ट प्रिंट होगा। एंड अगर उस अडल्ट को हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, हमारे अडल्ट यहाँ पे आएगा। इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे कैन विजिट एडमिन को अगर प्रिंट करवाता हूँ, तो ये हमें क्या देगा देखते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कैन विजिट एडमिन पैनल, हमारे लिए यहाँ पे आएगा नो यू कांट। विजिट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो इज एडमिन है, मतलब आप एडमिन नहीं हो इसलिए नहीं कर सकते। यहाँ पे ट्रू इसे कर देते हैं। ठीक है, इस केस में क्या आएगा, या यू कैन विजिट। तो आप देखेंगे जस्ट हमारा टेक्स्ट चेंज हो रहा है, जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो सिर्फ इस बेस पे चेंज हो रहा है कि यहाँ पे अगर कंडीशन चेंज हो रही है, जस्ट हमारा टेक्स्ट चेंज हो रहा है, कंडीशन चेंज हो रही है, जस्ट हमारा टेक्स्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ये भी हमने देख लिया। मतलब ये जो हमारे टर्नरी ऑपरेटर है कुछ इस तरीके से, एंड आगे भी हमने बहुत यूज़ कर रहे होंगे, तो आप टाइम के साथ इन्हें अच्छे से समझ जाओगे। नहीं तो आप खुद से भी अगर प्रैक्टिस करते हो तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। ओके, कम हियर एंड अब इस पे देखते हैं। ओके, इक्वल टू वर्सेस जो हमारा ये होता है ट्रिपल इक्वल टू, इनमें क्या मतलब, ये क्या है डिफरेंस क्या है। तो जो हमारा डबल इक्वल टू ऑपरेटर है हमारे लिए चेक करता है वैल्यू ओनली, ये हमारे लिए सिर्फ वैल्यू चेक करता है। मतलब जैसे हम 5 इक्वल टू ये करेंगे, यहाँ पे अगर मैं आऊँ एंड मैं लिखूँ 5 इक्वल टू, जो हमारा स्ट्रिंग के अंदर 5 है, तो ये क्या बताएगा इसमें, अगर इस तरीके से ये बोलेगा ट्रू, लेकिन वहीं पे अगर मैं लिखता हूँ इक्वल टू 5, ये हमें फॉल्स देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये किस लिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए वैल्यू चेक करता है, ये नहीं देख रहा है मतलब कि टाइप क्या है इसका। यहाँ पे आप देखोगे हमने नंबर एंड स्ट्रिंग को कंपेयर किया है, तो इसके इसमें हमारे लिए फॉल्स आना था, लेकिन ये हमारे लिए ये चेक नहीं करता कि स्ट्रिंग है या नंबर, इसने डायरेक्टली इसे नंबर में कन्वर्ट किया, एंड इन दोनों को मतलब इसने 5 समझ के यहाँ पे ट्रू प्रिंट करवा दिया। ठीक है,
सो या लेकिन तो हमारा ये ऑपरेटर होता है हमें यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा क्योंकि उसने देखा कि ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, तो दोनों इक्वल नहीं है। उस केस में मान लो फॉल्स आ रहा होगा, ठीक है। एंड ये आउटपुट में ट्रू देगा, ये फॉल्स देगा। इसी तरीके से हमारा नॉट इक्वल टू एंड ये होता है, उसमें भी सेम ही चीज़ है। अगर मैं लिखूँ 5 नॉट इक्वल टू दिस 5, ये मान लो फॉल्स देगा। फॉल्स किस लिए? क्योंकि इससे क्या लगता है कि जो स्ट्रिंग के अंदर 5 है इसके इक्वल टू है, ओके, जो कि एक सही स्टेटमेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखता नॉट इक्वल टू, इसमें मान लो ट्रू आ रहा होगा, ये हमें ट्रू देगा। तो कुछ सेम वे में मतलब इसके अंदर यही चीज़ें हैं, ठीक है। सो यार ये कुछ चीज़ें, तो ऑलवेज प्रेफर इक्वल टू इन जावास्क्रिप्ट टू अवॉइड अनएक्सपेक्टेड बग्स, ठीक है। मतलब अगर आपको फालतू के बग नहीं चाहिए तो दो चीज़ें जो आपको हमेशा यूज़ करनी है, एक तो ये इक्वल टू मेनली, एंड एक हमारे नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो हमेशा इन्हें यूज़ करो, ठीक है, अगर आपको अनएक्सपेक्टेड बग्स नहीं चाहिए। सो या आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल हिट द बेल आइकन बटन। अगर वीडियो पसंद आए तो डू कमेंट्स एंड कल मिलते हैं तुम्हारा लेक्चर 4 है, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।